राजस्थान में लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर बरस रहा है, तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। राजस्थान में रविवार को लंपी की 2620 नए केस आए, जबकि 195 मौतें हुई। इसी के साथ प्रदेश में लंपी से मरने वाले गोवंश का सरकारी आंकड़ा 9329 पहुंच चुका है। वहीं गोवंश 1,93,000 संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने केंद्र के सामने लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी, ताकि जिन पशुपालकों की गोवंश की मौत हुई है उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन केंद्र का कहना है कि लंपी का प्रकोप कुछ ही राज्यों तक है। हालांकि इसके बदले केंद्र ने राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन निधि से पैसा खर्च करने के लिए कहा है। केंद्र ने कहा है कि कोई प्रशासनिक दिक्कत आए तो प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं, तुरंत मंजूरी देंगे। इधर पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने कहा कि एसटीआरएफ फंड को लेकर आज उच्च स्तर पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय पशुपालक आयुक्त डॉक्टर प्रवीण मलिक ने बताया कि लंपी वायरस की कोरोना से कोई तुलना नहीं हो सकती। कोरोना एक आरएनए वायरस है जो स्वरूप बदलता रहता है, जबकि लंपी पॉक्स वायरस है, इसमें गोट पॉक्स वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है, जिसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए कंपनियों को निर्देश दे दिए हैं। गोवंश में नहीं थम रहा लंपी वायरस का कहर। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 2500 से अधिक पशु संक्रमित। बीमारी से काल का ग्रास बन रही पशु। इस बीमारी का सबसे ज्यादा कहर श्रीगंगानगर में है। यहां अब तक 1652 पशुओं की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और छोटे स्तर के पशु मेलों पर रोक लगाई। राज्य स्तरीय गोगामेडी पशु मेला परबतसर को स्थगित किया गया। जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हिंगोनिया गौशाला में भी कई गोवंश संक्रमित हैं। तो चलिए जानेंगे कि आखिर अलवर में किस तरीके के पशु यहां पर जो लंपी वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं, और इसी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से संवाददाता पवन राजपूत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार राजस्थान में लंपी वायरस का कहर देखा जा रहा है, ऐसे में अलवर भी इससे अछूता नहीं रहा। अलवर में भी लगातार पशुओं में लंपी वायरस का यहाँ पर मरीज पशु देखे जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से उन पर नियंत्रण किया जा रहा है, क्या कुछ बचाव कार्य किया जा रहा है? एक मिनट। गोवंश में लंपी वायरस का कहर नहीं थम रहा है। अब तक 1652 पशुओं की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और छोटे स्तर के पशु मेलों पर अब रोक लगा दी है। आपको बता दें, 24 घंटे की अगर राजस्थान में बात करें तो लंपी वायरस के कुल 2500 से अधिक पशु संक्रमित हुए। इस बीमारी का सबसे ज्यादा कहर श्रीगंगानगर में देखा जा रहा है। गंगानगर में अब तक 1652 पशुओं की मौत हुई। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और छोटे स्तर के पशु मेलों पर रोक लगाई। तो चलिए एक बार फिर से संवाददाता अलवर से पवन राजपूत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार राजस्थान में अगर बात करें लंपी वायरस की तो कहर बनकर पशुओं पर ये बरस रहा है, तो वही अलवर भी इससे अछूता नहीं है। अलवर में कितने केस लंपी वायरस के मिले हैं, क्या कुछ बचाव कार्य पशुओं के लिए किया जा रहा है?
पंचायत स्तर पर पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया। गोवंश में नहीं थम रहा लंपी वायरस का कहर। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 2500 से अधिक पशु संक्रमित पाए गए हैं। बीमारी से कालका ग्रास लगातार पशु बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी का सबसे ज्यादा कहर श्रीगंगानगर में है। यहां अब तक 1652 पशुओं की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और छोटे स्तर के पशु मेलों पर भी रोक लगा दी है। राज्य स्तरीय गोगामेड़ी पशु मेला परबत्सर को स्थगित किया गया। जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वहीं हिंगोनिया गौशाला में भी कई गोवंश संक्रमित मिले। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ अलवर से संवाददाता पवन राजपूत लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार राजस्थान में लंपी वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे में अलवर भी इससे अछूता नहीं है। अलवर में भी कई पशु लंपी वायरस के कहर से परेशान हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? कितने आंकड़े वहां पर पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य के लिए क्या किया जा रहा है? जी दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लंपी वायरस को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सकों सहित पशु चिकित्सा कर्मियों हैं, उनके अंदर पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर जो लंपी वायरस है जो कहर ढा रहा है, वहीं गौवंश को काल का ग्रास बना रहा है। क्योंकि जिस तरह से बात करें तो अलवर के अंदर भी काफी ऐसे पशु संक्रमित यानी कि उनके लक्षण मिले हैं। उनके आंकड़े की बात की जाए तो अलवर के अंदर 1 दर्जन से अधिक ऐसे लक्षण उन पशुओं के अंदर मिले हैं, जिनको अलग बाड़े से अलग रखकर उनको पशु चिकित्सा से सलाह लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर उनके सैंपल भेजे गए हैं। वहीं सरकार के द्वारा बार बार पशु चिकित्सकों को हिदायत दी गई है। जो पशुपालक है उनको भी एडवाइजरी जारी की गई है। अगर ऐसे लक्षण जैसे लंपी वायरस के दिखाई देते हैं, बात की जाए तो जैसे लंपी वायरस के जो पशु चिकित्सकों को द्वारा बताया गया, जैसे तेज बुखार आना, शरीर के ऊपर फफोले होना,